जय माता दी आप सभी को। आज हम बात करेंगे नवारण मंत्र के ऊपर। क्या हम नवारण मंत्र का जाप चलते फिरते कर सकते हैं, और जो जाप हम चलते फिरते करेंगे क्या वो हमारा सिद्धि में काउंट होगा या नहीं होगा। तो देखिए मित्रों, नवारण मंत्र महामंत्र कहलाता है अपने आप में। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में नवारण मंत्र की बहुत ही अच्छी व्याख्या की गई है, और दुर्गा सप्तशती में भी नवारण मंत्र की बहुत ही अच्छी व्याख्या कही गई है। आप ये समझ सकते हैं, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि देवी की उपासना के लिए नवारण मंत्र से बड़ा मंत्र इस दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। श्री आदि शक्ति जगदम्बा महामाया की कृपा नवारण मंत्र के माध्यम से प्राप्त होती है, उनकी पूर्ण सिद्धि भी प्राप्त होती है। इष्ट का दर्शन अगर आपको करना है, देवी का दर्शन अगर आपको करना है, तो इससे अच्छा मंत्र, इससे श्रेष्ठ मंत्र, इससे बड़ा मंत्र इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप किसी भी स्थान पर चले जाना, हर कोई आपको इस मंत्र की महिमा बताते हुए बताएगा। और इस मंत्र से नव दुर्गाओं की कृपा प्राप्त होती है, नव दुर्गाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। इस मंत्र का जप करने से आपके शरीर में जो भी 9 चक्र विद्यमान है उनकी शुद्धि होती है, और वो चक्र आपके संतुलन में आते हैं। इसके अलावा 9 ग्रह आपके नियंत्रित हो जाते हैं, जिसके बाद कोई भी ग्रह आपको अशुभ फल नहीं देता, सभी ग्रह शुभ फल आपको प्रदान करना शुरू कर देते हैं। और इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि एक एक करके आपको सारी सिद्धियां ये मंत्र प्रदान कर सकता है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकम्या और ईशित्व, वशित्व, कितनी भी सिद्धियाँ हो, हर प्रकार की सिद्धि ये मंत्र देने में सक्षम है। छोटी सिद्धि हो, बड़ी सिद्धि हो, मध्यम सिद्धि हो, ठीक है, सिद्ध विद्या हो, महाविद्या हो। इसके अलावा महाविद्याओं में जो 10 महाविद्याएं आती है उनकी सिद्धि करानी हो, तो हर प्रकार की सिद्धि ये मंत्र प्रदान कर सकता है। बस इस मंत्र को जपते चले जाना है आपको। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशयः। इस मंत्र का आप जितना जाप करोगे उतनी ही ज़्यादा शक्ति और सिद्धि आपको प्राप्त होती चली जाएगी। लेकिन ये मंत्र इतना इतना विशाल है, विशाल महासागर के समान है। इस मंत्र का अनुभव जल्दी नहीं होता लोगों को। अक्सर लोग जप करते हैं इस मंत्र का, लेकिन उनको अनुभव नहीं होता। इस मंत्र में इतनी विशालता है, इसी वजह से इस मंत्र का अनुभव जल्दी नहीं होता। इसलिए इस मंत्र का ज़्यादा जप करना पड़ता है। इस मंत्र को सर्वप्रथम किसी योग्य गुरु से आप दीक्षा लेकर के इस मंत्र की प्राप्ति करिए, और उसके बाद में इस मंत्र का जप तप आप शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई योग्य गुरु ना मिल पा रहा हो तो आप किसी ब्राह्मण से, किसी मंदिर के पुजारी से, अपने किसी बड़े बुजुर्ग से, किसी भगत से, किसी तांत्रिक से भी इस मंत्र की दीक्षा लेकर के इस मंत्र का जप आप शुरू कर सकते हैं। और फिर आपको जपते चले जाना है। इस मंत्र से आपको जैसे जैसे आपका जाप आगे बढ़ेगा, आपको तरह तरह की शक्तियाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी, तरह तरह की सिद्धियाँ आपको प्राप्त होने लगेंगी। सपने में आपको देवी के दर्शन होने लगेंगे, साक्षात रूप से देवी का अनुभव आपको होना शुरू हो जाएगा। योगिनियों की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी, यक्षिणियों की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। जितनी भी छोटी मोटी शक्तियाँ हैं, इतर योनि की शक्तियाँ हो गई, और भी जो भी छोटी मोटी शक्तियाँ हैं जो देवी की सेवा में रहती हैं, जैसे कि योगिनियाँ, यक्षिणियाँ। इसके अलावा जो और भी देवी के साथ में मातृकाएँ रहती हैं, मातृ शक्तियाँ रहती हैं, उनकी सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो जाएगी। सबसे लास्ट में जाकर के माँ भगवती जगदम्बा आदि शक्ति प्रकट होती है। लास्ट में जाकर के आदि शक्ति जगदम्बा की सिद्धि प्राप्त होती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। उससे पहले जितनी भी छोटी शक्तियाँ वो आपको सिद्ध होती चली जाएंगी। बस इस मंत्र का आपको अनुष्ठान करना है, और अनुष्ठान पूर्वक इस मंत्र का जप अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अनुष्ठान में आप 41 दिन का अनुष्ठान कर सकते हो, 11 दिन का आप कर सकते हो, 21 दिनों का आप अनुष्ठान कर सकते हो। तो अनुष्ठान पूर्वक इस मंत्र का जप करने का विधान है। और देवी भागवत में तो बहुत ही ज़्यादा व्याख्यान बखान इस मंत्र का किया गया है। और इस मंत्र का जाप अगर आप चलते फिरते भी करते हो तो उसमें भी कोई बाधा नहीं है। चलते फिरते आप मन ही मन में मानसिक रूप से इस मंत्र का जप आप कर सकते हो, लेकिन चलते फिरते आपको कृपा प्राप्त होगी। सिद्धि में वो जो जप होता है वो काउंट नहीं किया जाता। समझ में आ रही है?
जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हो, आप मंत्र का जप कर रहे हो और कार्य भी अपना कर रहे हो, या कहीं भी आप बैठे हो अशुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में भोजन कर रहे हो या कहीं चल रहे हो, तो ऐसे में अगर आप मंत्र का जाप करोगे तो उससे देवी की कृपा आपके ऊपर रहेगी, देवी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेकिन वो जाप आपका सिद्धि में काउंट नहीं होगा। सिद्धि में सिर्फ वो ही जाप आपका काउंट होगा जो आप नियम पूर्वक करोगे, यानी कि स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके और आसन के ऊपर बैठ करके पूरी एकाग्रता के साथ जो आप जप करोगे वही जप सिद्धि में काउंट होता है। इसके अलावा आप मानसिक रूप से कितना भी जप करते रहो चलते फिरते, उसका लाभ सिर्फ आपको इतना मिलेगा कि माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर रहेगी, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इस मंत्र का जाप आप निश्चित रूप से कर सकते हैं और आपको सिद्धि भी अवश्य प्राप्त होगी। बस इस मंत्र को जपते आपको चले जाना है। आसन के ऊपर बैठना रोज़ आप करिए, 11 माला रोज़ की करिए, 21 माला रोज़ की करिए। इससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। 11 माला कम से कम रोज़ की इस मंत्र की आपको निकालनी है। धीरे धीरे ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा 2, 4, 5 सालों में। और अगर आपको जल्दी सिद्ध करना है तो फिर आप इस मंत्र का अनुष्ठान करिए। अनुष्ठान में आप इसका 9 लाख जाप करिए, 1.25 लाख जाप करिए, 11 लाख जाप करिए, 21 लाख जाप करिए, आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। जय माता रानी की।